यदि कोई कुछ कह दे तो हज़ारों लोग, कई तरह के लोग कमेंट्स करते हैं कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आप ये कर रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं। कोई कुछ कहता है तो उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जब मैं यह वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा हृदय कांप गया। यह जब वीडियो में देखा कि किस तरह के लोग इस दुनिया में हैं और किस तरह के विश्वास अपने अंदर, मस्तिष्क के अंदर पाल कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कहने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। आप यह वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि बात क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप उसे ही सुनो जो आपके लिए उपयोगी है या आपके योग्य है। अपना समझदारी, अपना बुद्धि ज़रूर इस्तेमाल करें। कहीं भी, कभी भी कोई कुछ भी कहता है। आप चलिए, आप वीडियो देखिए। इस महिला को किसी महात्मा ने बताया था कि जैसे ये 7 साल का बच्चा है, इस बच्चे को कैंसर हो गया था। तो इलाज करा करके सब किसी एक महात्मा के पास पहुंचे। तो महात्मा ने बताया कि आप गंगा में इस बच्चे को आधे घंटे तक, 30 मिनट तक डुबकी लगाएं, यह बच्चा ठीक हो जाएगा, इसका कैंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह उस महात्मा ने उस औरत को बताया। और वो औरत मंदबुद्धि, मैं क्या ही कहूँ उसको। आपने जो भी देखा इस वीडियो में, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यह औरत आधे घंटे मस्तिष्क में बिठा ली कि आधे घंटे तक बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना, स्नान कराना है, बच्चे को कैंसर सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं हुआ कि क्या इंसान आधे घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है? एक वयस्क इंसान भी 1 से 2 मिनट रह सकता है, 5 मिनट तक रह सकता है, मान सकता हूँ। लेकिन आधे घंटे तक कोई इंसान पानी के अंदर रह सकता है? वो भी 7 साल का एक मासूम बच्चा था। 3 आदमी थे। एक जो बच्चे को डुबकी लगा रही थी वो उसकी मौसी थी, और एक साइड में माँ थी, और एक शायद पिता होगा। उसकी मौसी ने बच्चे को पानी में डुबकी लगाया और सबने, हजारों की तादाद में वहाँ भीड़ है गंगा के घाट पे, सभी लोग देख रहे हैं कि बच्चे को वहाँ डुबकी लगाया जा रहा है। लेकिन कोई इस तरह से नहीं सोच सकता था कि इस तरह से ये औरत करेगी, और ये इसके मस्तिष्क में ये विचार हैं, बच्चे के साथ ऐसा करने वाली है। नहीं तो लोग करने से पहले ही रोक देते। कोई नहीं सोच सकता था, नहीं जानता था। तीनों ने बड़ी बेरहमी से अंधभक्ति के रूप में आकर के, अंधभक्त हो करके, और इस बच्चे को गंगा के पानी के अंदर डुबो के रखा। लगभग 5 मिनट तक डुबो कर सबने देखा, सब हैरान हो गए कि बच्चा बहुत देर से पानी के अंदर रखा हुआ है। तो एक व्यक्ति समझदारी से आए और उसको बाहर निकालने के प्रयत्न किया। लेकिन उस औरत ने उसे जबरदस्ती की कि नहीं, बच्चे को बाहर नहीं निकालना है। जरा सोचिए मस्तिष्क में क्या औरत के बैठा हुआ था, किस तरह की बुद्धि दी गई थी उसे। और उसके बाद कैसे भी करके, जबरदस्ती करके उस आदमी ने बच्चे को बाहर निकाला। लगभग 5 मिनट गुजर गए थे पानी के अंदर, और उसे आधे घंटे रखना था। महात्मा ने बताया था कि आधे घंटे पानी के अंदर रखना है। तो 5 मिनट के बाद जब बाहर निकाला गया, जबरदस्ती उस आदमी ने निकाला। औरत निकालने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी आदमी ने निकाला बाहर, तो देखा कि बच्चा मर चुका है।
सोच सकते हैं, ये कहने में मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो रहे हैं। ये बात कहने में किस तरह की अंधभक्ति मनुष्य के अंदर पनप रही है और इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, ये सभी जानते हैं, आप ही जानते हैं। किसी को कुछ कहने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको कुछ बताता है, कुछ खिलाता है, कुछ करने के लिए कहता है, तो अपना सेंस इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दिया कि ये करने से वो हो जाता है, तो ऐसा आप कर लीजिए। विज्ञान भी एक चीज है संसार में, विज्ञान की वजह से ही आप यहाँ तक हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं पहले हमारी दुनिया क्या थी। हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व बहुत ही अत्यधिक है, तो आप थोड़ा भी विचार जरूर करें। कोई भी कुछ भी कहता है, भक्ति के रूप में भगवान के नाम पे आप कुछ भी अपने लिए ना करें और ना ही किसी को करने दें। कोई कुछ कहता है, सुनता है, तो उसे आप विचार जरूर करें। इस औरत के जैसे आप भी अंधभक्त ना बने। थोड़ा भी इस औरत के अंदर यह सोच उत्पन्न नहीं हुआ कि हाँ, आधे घंटे तक बच्चा पानी के अंदर क्या जीवित रह पाएगा। कैंसर बीमारी सही करने के लोभ में इसने बच्चे को ही मार डाला। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के मौत के बाद यह औरत को दुख हुआ, पछतावा हुआ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है औरत के लबों पे इतनी मुस्कान झलक रही है, इतनी हंसी झलक रही है कि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी देवता का वास हो गया है। साक्षात गंगा मैया उसके ऊपर आ गई है, इस तरह से उसके लबों को मुस्कान झलक रही है। बच्चे के शव के सामने बैठी हुई है और उसके चेहरे से इतनी खुशी झलक रही है कि लगता है कि उसने बलिदान दे दिया है गंगा मैया को, उस बच्चे को कैंसर सही करने के लिए। और नहीं तो उसे पता है कि बच्चा अब जीवित हो जाएगा, कैंसर सही हो जाएगा। इस तरह की अंधभक्ति लोगों के अंदर पैदा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, सब कुछ कीजिए, सब कुछ सुनिए, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य कीजिए। कुछ भी करने से पहले सोच कर कीजिए। आपके फायदे कम हैं, आपके पक्ष में विचार कम है, लेकिन आप इस रास्ते पे इस्तेमाल ज्यादा किए जा रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखिए कि इस तरीके से आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपका प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा भी विचार अपने मस्तिष्क में पैदा कीजिए, ये सब बातों को सुन करके करने में। कोई कुछ कहता है, उसका सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में विचार कीजिए कि हाँ, क्या यह सही है या गलत है, हमारे लिए, दूसरों के लिए, आपके लिए सही है क्या, उसके बाद ही कीजिए। ना कि कोई कुछ भी कह दे और उसके भक्ति में अनभक्ति में आकर के आप कुछ भी कर लें। ऐसे मत करना भाई।